मॉर्निंग स्टूडेंट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग फाउंडेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन में आज हम देखेंगे डिजाइन ऑफ फुटिंग फाउंडेशन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, आपको फिगर के द्वारा बताया था। तो उसी का हम डिजाइन देखेंगे स्टूडेंट कि कैसे जो है खसकेदार नींव का डिजाइन किया जाता है। तो खसकेदार नींव का डिजाइन मैंने आपको बताया था, उसके विड्थ निकालेंगे, चौड़ाई, उसकी गहराई कितना होना चाहिए और कंक्रीट ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो पहले हम देखे हैं स्टूडेंट कि हमें पहला जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जो हम पहले निकालेंगे नींव की चौड़ाई निकालते हैं। तो नींव की चौड़ाई निकालने के लिए फार्मूला स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए कि जो फार्मूला होता है B बराबर W/P होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। B आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका नींव की चौड़ाई है, मतलब जो दीवार है, दीवार की नींव में चौड़ाई किस में लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है। ये B आपको शो करता है, ठीक। और W स्टूडेंट ये है कि दीवार की प्रति मीटर लंबाई पर पड़ने वाला जो लोड आ रहा है, भार आ रहा है, वो कितने केजी का आ रहा है, मतलब पर मीटर के हिसाब से उसमें जो है कितना लोड आ रहा है। बात समझ रहा है कि जो फाउंडेशन है स्टूडेंट, उस पे जो है पर मीटर पे वो कितना लोड आ रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि दीवार की प्रति मीटर लंबाई पर पड़ने वाला भार जो है कितना है पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। अब स्टूडेंट P जो है ये आपका ये बता रहा है कि मृदा की बियरिंग कैपेसिटी कितना है, मृदा की सुरक्षित भार धारण क्षमता केजी प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सुरक्षित भार मतलब सेफ बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट मृदा जिस पर बिना विफल हुए ऐसा भार ले जिस पे वो विफल ना हो सके, ठीक है ना, तो वो कहलाता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। क्लियर हो गया। एक होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग में अंतिम चरम सामर्थ्य में क्या होता है, मृदा विफल हो सकती है, ठीक है। लेकिन सेफ बियरिंग कैपेसिटी मतलब ऐसा लोड जिस पर वह जो है बिना विफल हुए जो है वो स्टेबल बना रहे, सह सके, धारण कर सके वो लोड, वो कहलाता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल लोड आ रहा है, चौड़ाई आपको डिजाइन करना है, तो कैसे निकालेंगे, जो टोटल लोड आ रहा है उस टोटल लोड में आप किससे भाग करेंगे, मृदा की बियरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो आपको निकल के क्या आ जाएगा स्टूडेंट, चौड़ाई। किसकी चौड़ाई, फुटिंग की चौड़ाई। समझ में आ रहा है, फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा ना स्टूडेंट। मैंने फिगर पिछले में दिखाया था स्टूडेंट कि ये चौड़ाई जो है आपको कितना रखना है, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि इस प्रकार से ऑफसेट आपको बना रहता है, ठीक है ना। तो अब ये चौड़ाई जो है मैंने कहा था इसमें जो है चौड़ाई नीचे ऊपर से ऊपर से स्टूडेंट क्या होता है, नीचे जब आता है तो बढ़ता हुआ जाता है, चौड़ाई बढ़ जाती है। तो ये जो नींव है फाउंडेशन की, उसकी चौड़ाई कितनी रखी जाती है, वो कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट, वो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके निकाल लेंगे। सभी चीज़ क्लियर हो गया होगा कैसे निकाला जाएगा चौड़ाई। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये जो चौड़ाई होगी उस चौड़ाई में जो है सभी खसके भी शामिल होते हैं। ये चीज़ माइंड में ध्यान रखिएगा कि जो चौड़ाई निकाली जाती है उसमें जो है सभी खसके भी शामिल होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट कि इसके बाद हम ये क्या निकालना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो नींव की चौड़ाई के बाद आप बी नंबर पे आपको क्या निकालना होता है, डिजाइन में नींव की गहराई निकालना होता है, ठीक, कि डेप्थ कितना रखना चाहिए, फाउंडेशन की डेप्थ कितना रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, रैंकाइन फार्मूला किससे कहते हैं, D बराबर P/W 1 - sin फाइव अपान 1 + sin फाइव टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए D क्या है स्टूडेंट, नींव की भूमि तल से गहराई
मीटर में। कहाँ से गहराई लिया जाता है स्टूडेंट? भूमि तल से। ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये आपका GL है, ठीक है। अब जो गहराई होगी, जो फाउंडेशन की डेप्थ होगी, वो आपको GL से लेकर आपको कंक्रीट ब्लॉक के निचले स्तर तक की जो गहराई होगी, यहाँ तक जो गहराई होगी स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा? डेप्थ हो जाएगा किसकी? न्यू की गहराई होगी। समझ में आ रहा है? फिगर साहब समझ में आ रहा है? मतलब जहां तक GL होगा, जहां भी GL होगा, उस GL से लेकर कंक्रीट ब्लॉक के निचले स्तर की गहराई होगी। ये कंक्रीट ब्लॉक है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, ये क्या है आपका? कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है। तो न्यू की गहराई GL से लेकर कंक्रीट ब्लॉक के निचला स्तर ये है, यहाँ तक की जो ये होगी स्टूडेंट, यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कही जाती है। क्लियर हो गया? तो जनरली स्टूडेंट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमें निकालने के लिए फार्मूला P/W 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? अब P आपकी क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? P क्या है? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल है। क्या है? मृदा की सुरक्षित भार धारण क्षमता है। कितना लोड वो, कितना केजी का लोड वो 1 मीटर, मतलब प्रति मीटर के हिसाब, 1 मीटर के एरिया में वो कितने हिसाब से लोड सह रही है, तो वही यहाँ पे लिखा गया मृदा की सुरक्षित भार धारण क्षमता केजी प्रति मीटर स्क्वायर में। अब स्टूडेंट जो W है और मृदा का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ क्या है? सब सोयल है, ठीक है, मतलब उसको केजी प्रति मीटर क्यूब में दिया जाता है। तो डेंसिटी सोयल की लगभग स्टूडेंट 1760 लिया जाता है, 17760 के तकरीबन लिया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट जो फाई है आपका, फाई ये आपका क्या दिखा रहा है? मृदा का विश्राम कोण, जिसे आप एंगल ऑफ रिपोज के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो अब अगर आपको किसी भी फाउंडेशन का, स्प्रे फुटिंग फाउंडेशन का अगर आपका डेप्थ निकालना हो, तो आपके माइंड में तुरंत ये फार्मूला आना चाहिए। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल, डेंसिटी ऑफ सोयल और एंगल ऑफ रिपोज। इस फार्मूले में रखेंगे, इसको जो है फिर आप वहाँ से निकाल सकते हैं। इसे स्टूडेंट रैंकाइन का फार्मूला भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन के एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला पूछता है कि रैंकाइन फार्मूला को किससे डिनोट करते हैं, उसका फार्मूले का क्या होता है, रैंकाइन फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा D = P/W 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो डेप्थ आपके माइंड में आ गया फिगर से भी कि कहाँ से कहाँ तक डेप्थ होगा। तो यहाँ से GL से लेकर कंक्रीट ब्लॉक के निचला स्तर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो होगी आपकी, यही आपकी क्या होगी? डेप्थ होगी। क्लियर हो गया? अब जो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि भारवाही जो लोड वाही दीवार होती है, उसमें 60 सेंटीमीटर से कम डेप्थ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सबस्तर जो है वो अच्छा है, मजबूत है, मतलब चट्टानी है, पत्थर जैसा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप फाउंडेशन वहाँ से उठा सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर हो गया? और ये ध्यान देना है, जहाँ पे मृदा जो है भराव किया गया है, तो वहाँ पे जब सोयल में आप जब फाउंडेशन देंगे, तो वहाँ पे उस भराव को नीचे तक, जहाँ तक प्राकृतिक तल तक की वो मिट्टी होगी स्टूडेंट, मृदा होगी, उस गहराई तक हमें जो है फाउंडेशन देना चाहिए। और तीसरी बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फाउंडेशन की डेप्थ को जब हम देते हैं, तो वहाँ की जो मृदा होनी चाहिए स्टूडेंट, वहाँ पे जो घास फूस हो उसको पूरी तरीके से छील कर हटा देना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो इससे क्या हो जाती है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल भी घटती है, तो उससे फाउंडेशन अच्छा नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया? तो बी में आप न्यू की डेप्थ आप निकालेंगे, तो इसके फार्मूले से आप यहाँ तक निकाल सकते हैं स्टूडेंट, डेप्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट सी पोर्शन में, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या निकालेंगे, सी। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब आपका सी जो निकालना है न्यू डिजाइन में, आपका तीसरा जो निकालेंगे आप कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई निकालेंगे, ठीक है। कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई, थिकनेस कितना होता है, ये आप निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए फार्मूला आप ध्यान रखना है, आपका फार्मूला होगा D = 3pj² अपान में m रखा जाता है, ठीक है, अंडर रूट में 3pj² अपान m रखा जाता है।
स्टूडेंट यहाँ पे डी क्या है, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई है। वहाँ पे डी आप क्या निकाले थे, डेप्थ, वहाँ पे कैपिटल डी था ना स्टूडेंट, वो पूरा डेप्थ की बात हो रही थी, ये पूरा डेप्थ की बात हो रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है स्मॉल डी की बात हो रही है, स्मॉल डी की। स्मॉल डी मतलब इस कंक्रीट ब्लॉक की जो है वो थिकनेस कितनी होगी, तो डी बराबर कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई सेंटीमीटर में, क्लियर, ठीक है। पी जो है यहाँ पे मृदा की भार धारण क्षमता केजी प्रति मीटर स्क्वायर, बेरिंग कैपेसिटी। जे स्टूडेंट यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक का दीवार से बाहर बढ़ा हुआ ऑफसेट है, खसका है, मतलब स्टूडेंट ये जो ऑफसेट है, ये जो आपका बढ़ा हुआ है ना, ये ठीक है ना, ये बढ़ा हुआ है ना, तो ये स्टूडेंट क्या है, ये आपका ऑफसेट है, समझ में आ रहा है, ये क्या है आपका ऑफसेट है। कंक्रीट ब्लॉक का दीवार से बाहर बढ़ा हुआ क्या है, ऑफसेट है, खसका है, मीटर में निकालेंगे। अब एम स्टूडेंट क्या है, मॉडुलस ऑफ रप्चर है, कंक्रीट का सुरक्षित भंजन मापांक, इंग्लिश में इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर बोला जाता है। ये स्टूडेंट चूना कंक्रीट के लिए 1.55 केजी प्रति मीटर स्क्वायर लिया जाता है और सीमेंट कंक्रीट के लिए 2.45 केजी प्रति मीटर स्क्वायर लिया जाता है। ये तब लिया जाता है स्टूडेंट, 2.45 तब लिया जाता है जब 1:4:8 में सीमेंट कंक्रीट डाली गई हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप स्टूडेंट कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब स्टूडेंट जो सीमेंट ये जो आप डाली जाएगी, ये रेशियो अगर आप चूना कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चूना कंक्रीट का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, चूना कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, लाइम कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, लाइम कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, तो 16:32:100, ठीक। अगर आप सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो रेशियो रखा जाता है 1:6:12 सादा सीमेंट कंक्रीट के लिए, या फिर स्टूडेंट 1:4:1:4:8, 1:4:8 ये रेशियो रखा जाता है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट को डालने के लिए। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ से आप पता कर लेंगे इस फार्मूले से, D बराबर 3pj² में, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप का खसकेदार नींव का जब डिजाइन करने को कहा जाएगा स्टूडेंट, लिखने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो आप फिगर के द्वारा आप समझ गए होंगे सारी चीज़, और उसमें जब डिजाइन के चरण दिखाएंगे तो आप 3 चीज़ों दिखाएंगे। ए मैंने आपको दिखाया विड्थ, ठीक है, बी से डिनोट करते हैं, बी बराबर W/P से। दूसरा मैंने आपको डी बराबर डेप्थ निकालने का फार्मूला बताया, डी बराबर P/W 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi का होल स्क्वायर, ठीक है, रैंकाइन फार्मूला भी जिसे कहते हैं। तीसरा स्टूडेंट आप कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस, जिसे आपका फार्मूला D बराबर √3pj²/m होता है, ठीक। तो ये सारे ABC 3 स्टेप आपको इसमें कंक्रीट इसको फाउंडेशन का खसकेदार नींव का डिजाइन करने का 3 स्टेप आपको दिखाना होगा, ठीक। तीनों स्टेप मैंने आपको स्टूडेंट दिखा दिया, और सारे जो है ये स्टेप आप तैयार कर लीजिएगा, ये BT बोर्ड में बराबर पूछते हैं स्टूडेंट। क्लियर हो गया। तो ये वीडियो सारे लोग जितने भी हैं सभी लोग इसको देखें और अच्छे ढंग से तैयारी करें, और अपने ग्रुपों में बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं वो सारे को फैलाइए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी अच्छी तरीके से ये जो फाउंडेशन का चैप्टर है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।